और बड़ी खबर से शुरुआत करने जा रहे हैं। पाकिस्तान की सीमा हैदर और भारत के सचिन मीणा के मोहब्बत के किस्से हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक में हो रहे हैं। और इस बीच इस लव स्टोरी का डायरेक्टर जांच एजेंसियों की रडार पर है। सीमा को सीमा पार कराने वाले मददगार की तलाश हो रही है। सीमा पार सीमा की जांच तेज। सीमा हैदर के मददगार की तलाश। कौन है सीमा का मददगार? सरहद पार वाली प्रेम कहानी में रोज नए नए ट्विस्ट आ रहे हैं। सीमा हैदर पर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। इन सबके बीच जांच एजेंसियों को सीमा हैदर के मददगार की तलाश है। जांच एजेंसियों ने सीमा हैदर मामले की जांच तेज कर दी है। एजेंसियां अब उस एजेंट की तलाश कर रही हैं जिसने सीमा हैदर को भारत में दाखिल करवाया था। सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत पहुंची थी। सीमा के साथ उसके 4 बच्चे भी सीमा पार कर हिंदुस्तान आए थे। जांच एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि कैसे सीमा नेपाल से बस के जरिए पोखरा तक पहुंची और वहां से भारत की सीमा में आई। साथ ही उस एजेंट को भी खोजा जा रहा है जिसने सीमा को भारत तक पहुंचाने में मदद की। हिंदुस्तान की सरजमी में एंट्री कराने वाले लोग कौन थे? क्या वो पाकिस्तानी थे? इस बात की भी जांच की जा रही है। जांच एजेंसी नेपाल के उस होटल की भी जानकारी जुटा रही है जहां सीमा और सचिन मीणा ठहरे थे। सीमा हैदर सचिन के साथ नेपाल में करीबन 7 से 8 दिन रुकी थी। सीमा हैदर और सचिन नेपाल में कहां-कहां रुके, कहां-कहां घूमे, ये तमाम जानकारियां सुरक्षा एजेंसियां जुटाने में लग गई हैं। नेपाल के मंदिर में दोनों ने शादी का भी दावा किया था। जिस मंदिर में दोनों ने शादी का दावा किया है वहां की जानकारी भी जुटाई जा रही है। मैं 10 मार्च को आई थी सर, तब इनसे सिर्फ मुलाकात के लिए। कहाँ हुई थी वो मुलाकात? नेपाल में, क्योंकि यहाँ का वीजा नहीं मिलता। मैंने यहाँ के वीजे के लिए भी ट्राई करा था। हम लोग के 7 दिन रुके, हमने शादी करी। कहाँ शादी हुई आपके नेपाल में? पशुपतिनाथ में सर। पुलिस एफआईआर के मुताबिक सीमा ने फोन पर सचिन के साथ मिलकर हिंदुस्तान आने का प्लान बनाया था। 12 लाख में सीमा ने अपना घर बेच दिया और फिर पैसों से अपना और अपने बच्चों का पासपोर्ट बनवाया। एफआईआर के मुताबिक सीमा ने यूट्यूब पर आसानी से भारत में घुसने का रास्ता ढूंढा, जिसके बाद 12 मई को वो अपने बच्चों को लेकर पाकिस्तान से नेपाल पहुंची और वहां से भारत में दाखिल हो गई। हालांकि बाद में सचिन और सीमा हरियाणा के बल्लभगढ़ से गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस को सीमा के पास से एक पाकिस्तानी फोन, सिम कार्ड और 5 पासपोर्ट मिले। मामले की जांच जारी है और जब तक सीमा हैदर को क्लीन चिट नहीं मिल जाती तब तक उस पर लगातार नजर रखी जा रही है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत कैसे पहुंची। 3 देशों का सफर उसने कैसे तय किया। तो आपको ग्राफिकली अब समझाने की कोशिश करते हैं कि सीमा आखिर सीमा पार करके भारत कैसे पहुंची है, कैसे पहुंची सीमा। देखिए, कराची से दुबई 1180 किलोमीटर का सफर उसने तय किया और उसके बाद वो दुबई पहुंची। आप देखिए किस तरीके से दुबई वो पहुंची और उसके बाद अंकिता दुबई से नेपाल पहुंची। बिल्कुल 2992 किलोमीटर का पूरा सफर तय किया है दुबई से लेकर नेपाल तक का, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे जानकारी थी कि नेपाल से भारत में प्रवेश करना मोनिका ज्यादा आसान होगा। बिल्कुल। और उसके बाद देखिए नेपाल से किस तरीके से वो ग्रेटर नोएडा पहुंची। 1050 किलोमीटर यानी कि बस का उसने सफर किया है और उसके बाद नेपाल से वो ग्रेटर नोएडा यानी कि भारत पहुंची। तो ये पूरा रोड मैप हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सीमा हैदर ने प्लान बनाया। यूएई से उसने सीधा रुख किया नेपाल का और नेपाल के बाद वो ग्रेटर नोएडा पहुंची। कुल 5222 किलोमीटर का सफर सीमा हैदर द्वारा तय किया गया भारत आने के लिए। तो सीमा हैदर को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। पाकिस्तान में बैठे सीमा के पुराने आशिक उसे धोखेबाज बता रहे हैं और हिंदुस्तान में सीमा के जासूस होने का शक जताया जा रहा है। लेकिन इस बीच खबर यह है कि सीमा ने खुद को सचिन के घर में कैद कर लिया है।
पाकिस्तान से आई सीमा हैदर 2 दिन से कहां गायब है? प्यार हो गया बहुत ज्यादा। अच्छा नहीं लगता था कि ये शादी कर लें किसी और को हो जाए, और ये भी कर भी नहीं रहे थे। हम लोग के 7 दिन रुके, हमने शादी करी। जिस सीमा की हाजिर जवाबी के चर्चे थे वो अचानक से खामोश क्यों हो गई है? किसी को भी पता नहीं था कि मेरे पे पासपोर्ट मैंने बनवाया ऐसे, मुझे पता था। हम कोर्ट मैरिज के लिए वकील के पास गए, रिक्वेस्ट है कि मुझे यहाँ की नागरिकता दे दें। सीमा पार की सीमा क्या वाकई बीमार है? सचिन ने सीमा को छिपाया, किस राज को दबाया? पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान आई मिस्ट्री वुमेन सीमा हैदर अचानक से गायब हो गई हैं। दावा किया जा रहा है कि सीमा हैदर की तबीयत नासाज है और डॉक्टरी सलाह पर वो सचिन के घर में ही आराम कर रही हैं। गौर करने वाली बात यह है कि कल तक जो सीमा हैदर लगातार टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दे रही थी, अब उसे किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा। मतलब सचिन के परिवार ने सीमा हैदर के दीदार पर बैन लगा दिया है। और इसके पीछे जो दलील दी जा रही है वो और भी हैरान करने वाली है। सचिन के परिवार का दावा है कि इंटरव्यू देने से सीमा की तबीयत बिगड़ गई है। 24 में 18 घंटे सीमा मीडिया के सामने होती है। उन्हें खाने पीने और आराम करने का वक्त नहीं मिल पा रहा, इसलिए उसकी तबीयत बिगड़ गई है। इसके अलावा परिवार का ये भी दावा है कि पाकिस्तान से आई सीमा से मिलने और उनके साथ सेल्फी लेने के लिए लोगों की भीड़ उनके घर पर लगी रहती है और यही वजह है कि सीमा को आराम करने का बिल्कुल वक्त नहीं मिल पा रहा। ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा के जिस घर में सीमा हैदर मौजूद है, उस घर के बाहर जमावड़े की इस तस्वीर को देखिए। हालांकि ये तस्वीर 3 दिन पुरानी है। इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं कि सीमा जिस घर में मौजूद है वहाँ किस तरह की भीड़ लगी हुई है और कैसे लोग सीमा हैदर को देखने के लिए पहुँच रहे हैं। बहुत सारी भीड़ यहाँ पर सीमा हैदर की घर के ठीक बाहर, जो सचिन का यहाँ पर घर है, सचिन की गली के ठीक बाहर है, सीमा हैदर उसी के घर में इस वक्त है। मतलब कल तक सीमा हैदर को देखने वालों का जमावड़ा लगा था। सीमा भी इस फ्री की पब्लिसिटी को लेकर बेहद एक्साइटेड थी, खुद को गदर की सकीना बता रही थी। लेकिन आज वही सीमा सचिन के साथ घर में कैद हो गई हैं। अरे पाकिस्तान का ही लिख रहा है। अच्छा हाँ? सकीना पाकिस्तान का ही है। हाँ। सचिन का परिवार जो दावे कर रहा है उसमें कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल तो खबर यही है कि विवाद बढ़ता देख सचिन के परिवार ने सीमा को मीडिया से दूर रहने की सलाह दी है। तो पाकिस्तान की दुल्हन अब भारत में है। सीमा ने सीमा पार खलबली मचा दी है। पाकिस्तान में सीमा हैदर पर खूब बातें हो रही हैं। सीमा भारत में है जिससे पाकिस्तान परेशान है। लेकिन अब सीमा पाकिस्तान जाना ही नहीं चाह रही है। सरहद पार सीमा के लिए बेचैनी। भारत में सीमा, पाकिस्तान परेशान। सीमा नहीं जाना चाहती पाकिस्तान। सीमा हैदर और सचिन मीणा की कहानी बता रही है कि मोहब्बतें सरहदों को मोहताज नहीं होती। पाकिस्तान से आई सीमा भारत में सचिन के साथ रह रही है। उनके 4 बच्चे भी उनके साथ ही हैं। सीमा हैदर की दास्तान जितनी हमारे देश में सुर्खियों में है, उतना ही पाकिस्तान के लोग इस पर बातें कर रहे हैं। इस बीच सीमा हैदर के लिए पाकिस्तान का प्रेम जाग गया है। पाकिस्तान को अचानक सीमा हैदर की फिक्र सताने लगी है। पाकिस्तान ने भारत की सरकार से सीमा हैदर की तबीयत के बारे में पूछा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारत सरकार से सीमा से बातचीत की अपील की है, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान को 2 टूक जवाब दिया। देश के हित में जो कुछ भी है हम बर्दाश्त करेंगे, नहीं तो विरोध। सीमा हैदर के लिए भले ही पाकिस्तान फिक्रमंद हो, लेकिन सीमा अब पाकिस्तान नहीं जाना चाहती है। पाकिस्तान के नाम से उन्हें खौफ आता है। सीमा का साफ कहना है कि मैं दोबारा पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। अगर इसके लिए मुझे मौत को गले लगाना पड़ा तो उससे भी पीछे नहीं हटूंगी। ठीक, मैं तो मर ही जाऊंगी। अपने बच्चों को भी जहर पिला के हम 5 मर जाएंगे, पाकिस्तान नहीं जाएंगे।
सीमा हैदर अपनी आखिरी सांस तक अब भारत में ही रहना चाहती हैं। सीमा ने यहां आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारत की नागरिकता देने की अपील की थी, लेकिन सीमा के वकील के मुताबिक अगर भारत की नागरिकता नहीं मिली तो उन्हें वापस पाकिस्तान भेजा जा सकता है। भारतीय नागरिकता नहीं मिली तो सीमा को डिपोर्ट करना भी पड़ सकता है। पुलिस की एफआईआर के मुताबिक 2019 में ऑनलाइन गेम पबजी के जरिए दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए थे। थोड़े दिन बाद सीमा हैदर और सचिन को एक दूसरे से प्यार हो गया, जिसके बाद 10 मार्च को सीमा सचिन से मिलने पाकिस्तान से नेपाल पहुंची। एफआईआर के मुताबिक 13 मई को सीमा अपने 4 बच्चों को लेकर नेपाल के रास्ते पाकिस्तान से भारत आ गई। सीमा हैदर का दावा है कि उनकी सचिन के साथ नेपाल में शादी हो चुकी है और वो किसी भी कीमत पर पाकिस्तान नहीं जाएंगी। तो पाकिस्तान से आई सीमा ने सचिन मीणा के साथ हिंदू परंपरा के मुताबिक शादी भी कर ली है, जिसे पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान तक गलत और नाजायज बताया जा रहा है। भारत में इस्लामिक धर्म गुरुओं का ये कहना है कि सचिन मीणा के साथ सीमा की शादी इस्लाम के मुताबिक जायज नहीं है। और वो इसलिए जायज नहीं है क्योंकि सीमा का उसके पति गुलाम से अभी तक तलाक नहीं हुआ है, जबकि सीमा बार बार ये कह रही है कि गुलाम से उसका जवान, आपको बता दें कि जवाबी जो तलाक है वो हो चुका है। तो जुबानी तलाक दरअसल हो चुका है, ऐसा सीमा लगातार दावा कर रही है। क्या कुछ दावा है, इस पूरी रिपोर्ट को देखिए और समझिए। पाकिस्तान के कराची में रहने वाली सीमा हैदर और ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सचिन मीणा के दिल मिले तो हजारों मील की दूरियां मिट गई। एक लड़की होते हुए भी सीमा हैदर ने वो कदम उठा लिया जिसके लिए किसी लड़के को 100 बार सोचना पड़े। सीमा हैदर कराची से हजारों मील की दूरी तय कर सचिन के घर ग्रेटर नोएडा आ पहुंची। इसके लिए सीमा ने अपने मुल्क पाकिस्तान समेत 3 मुल्कों की सीमाएं लांघी। सीमा सबसे पहले फ्लाइट से 1180 किलोमीटर की दूरी तय कर कराची से दुबई पहुंची। उसके बाद वो दुबई से फ्लाइट के जरिए 2992 किलोमीटर की दूरी तय कर नेपाल पहुंची और फिर बस के जरिए 1000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर हिंदुस्तान में अपने प्यार की पनाह में पहुंच गई। इस पूरे सफर में सीमा ने अपने 4 बच्चों के साथ 5222 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय की। इतनी दूरी तो शायद मजनू ने लैला के लिए भी तय नहीं की थी, जितनी की सीमा ने सचिन के लिए की। अब सवाल है कि गलत और सही को दरकिनार कर, जमाने की परवाह छोड़कर और पाकिस्तान से अपने सारे नाते तोड़कर सीमा हैदर जिस सचिन के प्यार में हिंदुस्तान आ गई, अब उसके रिश्ते को कितना सही माना जा रहा है? क्या एक शौहर के होते हुए सीमा हैदर की दूसरी शादी जायज है? क्या बिना तलाक लिए सीमा हैदर की दूसरी शादी कानूनन सही है? क्या इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने वाली सीमा हैदर के ऊपर अभी भी तलाक का शरिया कानून लागू होगा? और क्या पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान आ चुकी सीमा हैदर पर पाकिस्तान में हुई शादी का कानून लागू होगा? ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान तक सीमा और सचिन की शादी पर उंगलियां उठ रही हैं। खुद हिंदुस्तान में इस्लामिक धर्म गुरु से लेकर मौलवी और मौलाना तक सभी सीमा और सचिन की शादी को नाजायज ठहरा रहे हैं। इसको किसी भी तरीके से जायज नहीं करार दिया जाएगा। तलाक में जो पहलू रखा गया है वो 2 एविडेंस है, 2 गवाह होना चाहिए। अगर 2 गवाह नहीं है तो तलाक सही नहीं है। लिहाजा अगर कोई तलाक हुआ है उसका और उसको वो प्रूफ करती है, जैसा कि पता चला कि तलाक को प्रूफ भी नहीं कर पा रही है, तो मैं समझता हूं कि ये उसकी शादी भी गलत है। सीमा हैदर का दावा है कि उसके शौहर गुलाम हैदर उसे तलाक दे चुके हैं, जबकि गुलाम हैदर तलाक की बात से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि सीमा हैदर अभी भी कानूनन उनकी पत्नी है, क्योंकि उन्होंने उसे अभी तक तलाक नहीं दिया है। दोनों के अपने अपने दावे हैं, जिसमें कौन सच्चा है और कौन झूठा कह पाना मुश्किल है। अगर मैं इनकी शादी में भी हूँ फिर भी मेरा अधिकार है, मैं कह सकती हूँ कि मैं इनके साथ नहीं रह सकती तो नहीं रह सकती। जबरदस्ती कोई भी नहीं रखेंगे। तुम तो तलाक दे चुके हो मुझे और मैं हिंदू धर्म में आ गई हूँ, तो हमारा रिश्ता कब तक खत्म हो चुका है? नहीं सर, तलाक हो नहीं चुका, ना मैंने कभी तलाक दी है सर। ये झूठ बोल रहा है सर।
मौलाना सैफ अब्बास के मुताबिक सीमा जब तक अपने शौहर गुलाम हैदर से तलाक लेने के सबूत पेश नहीं करती, तब तक सचिन से उसकी शादी नाजायज मानी जाएगी। हालांकि सीमा हैदर अपने शौहर गुलाम हैदर से अलग होने के जिन कारणों को गिना रही है, मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास के मुताबिक सीमा को इन आधार पर गुलाम से तलाक लेने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए, ऐसा है कि उसने एक दो बातें कही हैं यही कि हमारा ख्याल नहीं रखते हैं। वो चूंकि इस्लाम धर्म को फॉलो कर रही थी, इस्लाम में लड़की उस वक्त तलाक दे सकती है जब उसका शौहर इस्लाम की विरोधी गतिविधियों में शरीक हो। मसलन वो जुआरी हो, शराबी हो, मारता पीटता हो, भूखा रखता हो, अजियत देता हो। लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उसने कहा कि हमें नहीं देती। अब आपका ख्याल रखने के लिए क्या चीजें चाहिए? आपको रोज ब्यूटी पार्लर जाने की फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाए, आपको रोज बारबेक्यू ले जाने की। तो मैं ये समझता हूं कि इस तरीके से इस्लाम में तलाक नहीं होता है। तलाक उस वक्त इस्लाम में लड़की ले सकती है कि जब वो अपने धर्म के विपरीत काम कर रहा हो, तब उस वक्त तलाक हो सकता है। और लड़की भी तलाक ले सकती है, उसके पास पावर है इतनी। अब सवाल है कि जब सीमा ने इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया है और हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक सचिन के साथ 7 फेरों के बंधन में बंध गई है, तब भी क्या सीमा हैदर पर शरिया कानून लागू होगा? ये ऐसा सवाल है जिसका साफ साफ जवाब देने से मुस्लिम धर्म गुरु बचते नजर आ रहे हैं।